क्लास 8वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर विज्ञान का एग्जाम होने वाला कल यानी 28 फरवरी को, तो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण सॉल्यूशन दिए जाएंगे और आपको वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर फटाफट देख लीजिए। जो पूर्णांक है वो आपका 60 नंबर का रहेगा और समय आपको 2.5 घंटे देखने को मिल जाएगा। और आपका यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। तो स्टूडेंट देख लीजिए और साथ ही जो आपका विज्ञान का पेपर है वो आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। आपका यह महत्वपूर्ण पेपर रहेगा और आपके एग्जाम के लिए हम आपको यहाँ पर पहला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। आपका पहला प्रश्न है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट सॉल्यूशन रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। खरपतवार, फसल, केवल विकल्प ए सही है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, फसल। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न रहेगा, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा है? बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर रहेगा बाह्य क्षेत्र। इसके बाद है आपका तीसरा, जैव विविधता के संरक्षण हेतु निर्मित किए गए हैं। जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा तीसरी का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद आपका चौथा, लोहे की जंग लगने से बचने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका जो आपका चौथा है इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, आयरन, सल्फर, कॉपर, जिंक। तो इसमें जो आपके स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जिंक हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं भूपर्पटी, प्रवार, ब्रह्मकोड, आंतरिक कोड। तो इसमें आपके स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूपर्पटी। पर आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान यहाँ पर देख लीजिए। रिक्त स्थान आपके यहाँ पर 6 से 10 तक रहेंगे, जिसमें पहला है आपका यहाँ पर देख लीजिए, फसल काटने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीन को कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है क्या क्या कहते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर लिख लीजिए हार्वेस्टर। पहले में आपका हार्वेस्टर हो जाएगा। इसके बाद आपका 7वां, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषित ईंधन है। तो आपको ईंधन बताना है, तो इसमें आपका हो जाएगा 7वें में हाइड्रोजन। और इसके बाद आपका 8वां, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप डॉट डॉट होता है और जो ज्वलता के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिख लेना ज्वलनशील। यहाँ पर आप लिख लीजिए ज्वलनशील। फिर आपका यहाँ पर 9वां, किसी पदार्थ विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अभिक्रिया होती है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा रासायनिक। इसमें आपका रासायनिक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां, भूकंप की तीव्रता को पैमाने से मापा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। इस तरीके से आपके यहाँ पर खाली स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपका जो 11वां, भंडारण से पहले दोनों दानों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो भी आपको हम बताएंगे। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न, कोक क्या है, इसका उपयोग बताइए। VIVP का पूरा नाम लिखिए। किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। तो स्टूडेंट इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद आपका यहाँ पर 15वां, बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है? ऊंचे घरों भवनों में त्वरित चालक क्यों लगाए जाते हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न 17वां है स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। और रेड डाटा पुस्तक क्या है? 19वां है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। 20वां है आपका कीट और एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद है आपका 21वां, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को
गोल लपेट कर क्यों रखते हैं, और 22वां क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इस चालक बनाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो इनके सॉल्यूशन भी देंगे, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद है दीर्घवृत्तीय प्रश्न 23वां देख लीजिए, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। और जो आपके और क्वेश्चन रह जाते हैं शेष, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। घर्षण से होने वाले लाभ और हानियाँ लिखिए। 25वां ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होने वाले दो वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, चित्र बनाइए। और 26वां आपका नियमित अनियमित परिवर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। तो स्टूडेंट इनके जो सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर आपको संपूर्ण पृष्ठ के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। 11वां प्रश्न आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, दानों को भंडारण से पहले धूप में सुखाने का कारण उनमें नमी की मात्रा कम करना होता है, जिससे वे सड़ने, फफूंदे लगने और अंकुरन से बचते हैं। इसके बाद आपका 12वां पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। कोक एक कठोर काला ठोस ईंधन है जो कोयले के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। इसके उपयोग, तो उपयोग भी आपको लिख देना है। इसके बाद है आपका 13वां प्रश्न, आईबीपी का पूरा नाम। तो आईबीपी का पूरा नाम इन विट्रो, और यहाँ पर हो जाएगा फर्जिलाइजेशन। और इसके बाद जो 14वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन। इसके बाद जो आपका 15वां पृष्ठ का सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये है आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका 17वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए आदर्श ईंधन के लक्षण। और इसके बाद आता है आपका 18वां प्रश्न। तो 18वें पृष्ठ का भी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद आता है आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो अंतर आपका स्पष्ट तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और याद भी कर लीजिए। इसके बाद है आपका 20वां पृष्ठ के कीट एवं मेढक में जीवन चक्र में हार्मोन का योगदान। तो यहाँ पर 20वां प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद है आपका 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और अब आता है आपका 22वां प्रश्न। 22वां पृष्ठ का सॉल्यूशन भी देख लीजिए। और ये है 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट आप लगा लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको शेयर किए है। और इसके बाद है आपका 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। देख लीजिए घर्षण से होने वाले लाभ और हानियाँ। इसके बाद आता है आपका 25वां पृष्ठ का सॉल्यूशन। और इसके बाद है आपका 26वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से देख लीजिए, और साथ ही आपका जो हमने पृष्ठ पत्र दिखाया है वो आपका महत्वपूर्ण पृष्ठ पत्र है आपकी एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स पूरे सॉल्यूशन हमने आपको दे दिए हैं। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।